नवग्रहों की स्थिति का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईशा दंड 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है, वह ध्रुव के आधार पर स्थित है। और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं, वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णेक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और षडंगति। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होता और ना उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों और 2 कोनों को प्रकाशित करते हैं। और जब किसी कोन की दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन 3 राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे पर बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्यम में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वे थोड़ी सी भी भूमि को चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदहे नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह श्राप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्योपासना करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करते, वे कृतघ्न होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि,
गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन सातों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विश्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए गए हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनिश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है और उनसे भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। वे भी शिशुमार चक्र के पुच्छ के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है।